Hello everyone, welcome back to my channel. This side राष्ट्रीय कौशिक एंड हम क्लास 9th का चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें से हम लोगों ने कुछ पोर्शन लेफ्ट कर दिए थे, तो आज हम उसी के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है डज मैटर चेंज इट स्टेट्स. कहने का मतलब है कि जो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस है क्या वो अपने फेस को चेंज करता है. सो योर आंसर इज यस इट इज़. और इसका सबसे बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल क्या है, टेम्परेचर. मीन्स टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होगा तो वो इफ़ेक्ट करेगा हमारे मैटर पे, वो जिस भी स्टेट में हो. सो वी ऑल आर फैमिलियर डैट कि जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो सकते हैं और जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो सकते हैं. तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने का सबसे बड़ा एग्जांपल है आइस क्यूब, जो कि लिक्विड में मेल्ट हो सकता है और फिर वो वापस वेपराइज हो जाता है. अगर हम उसको हीट दें तो वही वेपर के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है, एयर में मिक्सअप हो जाता है. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस होंगे. मीन्स वो इंक्रीज़ करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी और उसके पार्टिकल फिर रैंडमली इधर उधर मूव करने लगेंगे और उसी की वजह से उसमें हीट जनरेट होगा. और वही राइस टेम्परेचर जैसे ही होता है तो वो अलग अलग स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं. तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी स्लाइड अपलोड की हूँ. तो यहाँ पे जो डब्बे में है उसमें ये एक्सपेरिमेंट शो करके दिखाया जा रहा है कि जैसे ही हम हीट देंगे सिस्टम को तो वो अपने चेंजेस शुरू करना स्टार्ट कर देगा. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वो अपने स्टेट को मूव करते जाएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता जाएगा. अगर वो आइस में है तो देन वो लिक्विड में चेंज होगा और हीट देंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट का. तो यहाँ लिखा है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट इन लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन दैट्स इज द मेल्टिंग पॉइंट. मीन्स एक स्टेबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. और मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है, 273.15 केल्विन. और जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए तो उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न कहते हैं. और अब यहीं पे हमारा एक टर्म आता है लेटेंट हीट का. तो लेटेंट हीट का मतलब जानते हैं. सबसे पहले लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मीन्स छुपा हुआ. तो अब इस कंसेप्ट को समझते हैं, ठीक है. ध्यान से सुनना. तो मैं आपको समझाने के लिए एक स्लाइड यूज़ कर रही हूँ, इसको ध्यान से देखना. आप सबसे पहले देख रहे होगे कि जो आइस है वो फ्यूज़न उसमें हुआ तो वो वाटर में कन्वर्ट हो गया. तो उसी बीच जो हीट होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं. मीन्स आइस से वाटर में जाते वक्त जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है. कहने का मतलब है अगर हम उसको रेगुलर टेम्परेचर दे रहे हैं आइस को लिक्विड में चेंज होने के लिए तो वो एक जब वो अपना मेल्टिंग पॉइंट गेन कर लेगा उसके बाद उसके टेम्परेचर में चेंजेस शो नहीं होंगे. मीन्स उसने अपना हीट एब्जॉर्व कर लिया है या तो लेटेंट यानी कि छुप गया है वो हीट, तो उसी को हम लेटेंट हीट कह देते हैं. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ तो उसको हम फ्यूज़न कहेंगे. देन वाटर वेपोराइजेशन में कन्वर्ट होगा वेपर में तो उसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं. फिर वो स्टीम का फॉर्मेशन करेगा एंड देन आफ्टर जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी तो वो रेन के थ्रू वाटर में कन्वर्ट होगा एंड देन वो वाटर फिर से सॉलिडिफाई होकर आइस में कन्वर्ट होगा. तो जब कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन होगा तो उस वक्त लेटेंट हीट रिलीज हो करेंगी. मीन्स उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और टेम्परेचर शो. बट फ्यूज़न और वेपराइजेशन में जो हीट होंगे वो एब्जॉर्ब होंगे. मीन्स मेल्टिंग पॉइंट जब गेन कर लेगा तब उसके बाद उसके टेम्परेचर में शोज़ होना बंद हो जाएंगे. तो उसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल दिखाती हूँ जहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है. सॉरी या सो यहाँ पे मैंने इंसर्कल किया अभी, तो उसमें आप देखोगे कि ये पॉइंट लिखी हुई है. यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वही उसका लेटेंट हीट होता है. मीन्स अगर 1 kg सॉलिड है उसको मेल्ट करने के लिए 273 केल्विन लग रहा है, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, तो वही उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हो जाएगा. एंड नाउ अ टर्म कम द बॉइलिंग पॉइंट. सो लेट्स नो अबाउट इट. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल वे में जो हीट रिक्वायर्ड होती है किसी को बॉयल करने के लिए, मतलब
पानी को बॉईल करने के लिए, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, हीट और टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड इनटू वेपर। मीन्स किसी भी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन इज इक्वल्स टू 373 केल्विन इज मिनिमम टेम्परेचर टू चेंज वाटर इनटू वेपर। तो इससे हमें पता चल गया कि जब हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से जब वेपराइज करने के लिए होता है प्रोसेस, तो उसमें हमें हीट की ज़रूरत होती है। और जब हम उसको कंडेंस करने के लिए, देन आफ्टर उसको लिक्विड बनने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट डिक्रीज़ कर जाती है। तो टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको हमेशा माइंड में रखना आप। तो हम लोग टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के बारे में जान चुके हैं, अब हम प्रेशर के इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का एक स्लाइड इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जो आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है जो मैं इन सर्कल कर दूँगी और उस बेसिस के ऊपर आप जानोगे इस प्रोसेस को। तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि टेम्परेचर कैसे कैसे काम करता है एंड इट्स टर्न टू नो अबाउट प्रेशर। तो जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे और अप्लाई करेंगे और उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, तब लिक्विड फाई हो जाता है गैस के फॉर्म में। तो शायद ही आपको पता होगा कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर रखे जाते हैं और वो बिना लिक्विड स्टेट को क्रॉस किए हुए गैसेस में चेंज हो जाते हैं। मीन्स वो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाते हैं और उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 होता है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है मेजर काउज हैं मैटर को सॉलिड, लिक्विडफाई और गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि इवोपरेशन क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जाते जाते मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे डाल देना अपने सारे क्वेश्चंस, क्वेरी इससे रिलेटेड है तो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।